Question number 8. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of two poles are respectively 60 and 30 degree. Find the distance of the point from the two poles. हमें कहा गया है टू पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट जिनकी हाइट इक्वल है. दे आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर. वो एक दूसरे के सामने स्टैंड कर रहे हैं, खड़े हुए हैं. ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड 80 मीटर वाइड. एक रोड है, कितनी वाइड है बेटा? 80 मीटर. ये हो गई 80 मीटर वाइड रोड. अब दो पोल्स हैं और दोनों पोल की हाइट जो है ना वो इक्वल है. एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये वाला हो गया. दोनों की हाइट क्या बेटा? इक्वल है. तो अगर मानो इस पोल की हाइट x है तो इसकी भी x ही होगी. फाइन. और रोड कितनी वाइड है? 80 मीटर. अब इतना फिगर बन गई. अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम. अब उनके बीच में एक पॉइंट है. पॉइंट मिडल में नहीं है बेटा, बिटवीन में. और बिटवीन में जब हम पॉइंट मार्क करेंगे ना तो हम अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ एलिवेशन करेंगे ऑफ द टॉप. एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है मित्र? अब पॉइंट पी नीचे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ ऐसे जाएगा. अब पॉइंट की पोजीशन क्या रहेगी? जो बेटा जिस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्रेटर है, बड़ा है, उस पोल जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट है उस पोल के नियर होगा. जितना बड़ा एंगल होगा उतने ही नियर उसका पॉइंट होगा. अब मान लो ये फर्स्ट पोल का एंगल हमें 60 डिग्री दिया, तो जो पॉइंट पी होगा ना, मान लो मैं पॉइंट पी मान लेता हूँ कि पॉइंट पी है इन दोनों के बीच में, वो फर्स्ट वाले पोल के नियर होगा. तो यानी कि ये जो एंगल होगा ना 60 डिग्री हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री मान लेंगे और दूसरे वाले पोल का एंगल 30 डिग्री आएगा. और पॉइंट जितना कम एंगल होगा उतनी डिस्टेंस ज्यादा होगा पॉइंट का पोल से. तो ये जो है बेटा, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. ध्यान रखना, फिगर को ड्रॉ करते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना बेटा. यानी कि जो एंगल बड़ा है पॉइंट उस पोल के नियर होगा, और जो एंगल स्मॉलर है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन स्मॉलर है, पॉइंट उस पोल से दूरी पे होगा, ज्यादा दूरी पे होगा, डिस्टेंस ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, नियर नहीं होगा. ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं. अब हम इस फिगर को नेम देते हैं. जैसे पहले वाले पोल को हम ए बी नेम दे देते हैं, दूसरे वाले पोल को हम डी सी या सी डी कह लो या डी सी कह लो. ठीक है, ये हमने नेम दे दिया दोनों पोल्स को, और दोनों पोल की हाइट को हमने एक्स अज्यूम कर लिया. अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी कि पॉइंट पी का डिस्टेंस दोनों पोल से, ए बी वाले पोल से भी और सी डी वाले पोल से भी निकालना है. तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 80 मीटर दिया है. ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस है? 80 मीटर. अगर मैं बीपी पॉइंट पी का डिस्टेंस एबी से यानी कि बीपी को वाई कंसीडर कर लो तो सीपी क्या रहेगा बेटा? सीपी होगा 80 माइनस वाई. देखो कैसे, ये पूरा बीसी है, बीसी में से बीपी हटा दो बेटा तो क्या बचता है? सीपी. यानी कि सीपी जो होगा वो 80 माइनस वाई होगा. तो अब हमारी फिगर बन गई, हमने इसकी लेबलिंग भी कर ली और मेजरमेंट भी लिख दी. अब हम क्वेश्चन को करते हैं बेटा. तो सबसे पहले लेंथ ऑफ पोल ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ पोल सी डी है, और दोनों की हमने क्या एज्यूम करी है? एक्स मीटर हाइट. ओके, अब पॉइंट उनके बीच में कौन सा पॉइंट है? पॉइंट पी. तो उसका बीपी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फर्स्ट पोल कितना है? वाई है. ओके, और सेकंड पोल से पॉइंट पी का डिस्टेंस यानी कि सीपी इज इक्वल टू 80 माइनस वाई है. और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट पोल, ठीक है, वो कितना है? 60 डिग्री. यानी कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी ये वाला एंगल, ये वाला. ठीक है, एंगल ए पी बी जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट पोल है, कितना है? 60 डिग्री. ऑफ और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेकंड पोल डीपीसी, डीपीसी कितना है? 30 डिग्री. एंगल डीपीसी, ये सब हमने गिवन है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बेटा हम सॉल्व करते हैं. हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम टू पोल्स यानी कि y और 80 माइनस वाई हमें फाइंड करना है. इसके लिए बेटा सबसे पहले हम लेंगे राइट ट्रायंगल ए बी पी, क्योंकि जो ये पोल है ये परपेंडिकुलर होगा ग्राउंड के ऊपर. स्ट्रेट होगा ना पोल तो ये परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ए बी पी. इसमें ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो यूज होगा? साइन होगा, कोस होगा या टेन होगा? देखते हैं बेटा. अब क्योंकि एंगल हम ये वाला ले रहे हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ना उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे. हाइपोटेन्यूज को छोड़ के साथ वाली साइड बेस होती है एंगल की. जिस एंगल का रेशियो हम ले रहे हैं 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में रेशियो ले रहे हैं, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है. अब देखो 60 के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर हो गई और साथ वाली साइड बीपी हमारा बेस हो गया, और 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज आ गई. ठीक है,
तो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट किसकी है, एक्स और वाई की है ना, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस की है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन से रेशियो में आता है ट्रिग्नोमेट्री के, ध्यान से समझना बेटा। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, PBP, HHB वाली, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। उसमें ये साइन होता है, ये कोस होता है और ये टैन। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो, सोना चांदी तोला, साइन कोस टैन। और टैन पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें है, टैन में है। तो हम लिखिए इन राइट एंगल ABP tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि 60 की सामने वाली साइड जो कि x है, अपॉन बेस, बेस में 60 की जो साथ वाली साइड है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, अदर देन हाइपोटेन्यूज जो कि BP यानी कि y है, x अपॉन y। अब tan 60 अगर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम देखें, या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न हो, तो उसकी वैल्यू होती है tan 60 की √3 इज इक्वल टू x अपॉन y होगा, फाइन। और बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न करना होगा, ओके। अगर लर्न नहीं हो कर सकते तो बेटा उसकी एक टेबल को फॉर्म करने की एक ट्रिक होती है, जो कि मैंने सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन की गई है, और उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब इसके नीचे मैं 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू लूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x होगा, कि 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज सेम नंबर, इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई y। अब बेटा √3 मल्टीप्लाई y मतलब √3 और y। ये ध्यान रखना, जब हम √3 मल्टीप्लाई y करेंगे ना, जो 3 है वो रूट के अंदर आएगा और y आउटसाइड द रूट आएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे यहाँ पर आ गई √3y। इसे हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। अब आगे ध्यान से समझना बेटा। नाउ इन राइट ट्रायंगल DCP, अब हम कौन सा राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, इन राइट ट्रायंगल DCP में भी ये परपेंडिकुलर और बेस की इन्वॉल्वमेंट है, देखो। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, tan ही होता है ना, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर इधर क्या है, CD है, CD और CD की वैल्यू क्या है, x है, और बेस CP यानी कि 80 माइनस 5। ओके, अब tan 30 1 अपॉन √3, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से अगर हम ऑब्जर्व करें तो tan 30 1 अपॉन √3 होता है, इज इक्वल टू x अपॉन 80 माइनस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाई 80 माइनस y, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है, और x मल्टीप्लाई बाई √3, x मल्टीप्लाई बाई √3 क्या होगा बेटा, √3x होगा। अगेन √3 जो है, √3 जो है रूट के अंदर आएगा, लेकिन x आउटसाइड द रूट होगा, और 1 मल्टीप्लाई 80 माइनस y, 80 माइनस y होगा। अब x की वैल्यू इधर, ये √3x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की वैल्यू होगी 80 माइनस y अपॉन √3। ओके, तो इधर से भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसे हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे ध्यान से समझना बेटा, थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ध्यान से समझना बच्चे। इधर भी x की वैल्यू में दी है √3y, और इधर x की वैल्यू दी है 80 माइनस y अपॉन √3, यानी कि दोनों इक्वेशन का LHS सेम है, तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी हम इक्वल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि √3y इज इक्वल टू 80 माइनस y अपॉन √3। ओके, अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं √3y इंटू √3, तो देखो क्या मिलता है हमें। अब √3y इंटू √3y जब हम करेंगे तो हम √3 इंटू √3 करेंगे, और √3 इंटू √3 क्या होगा बेटा, ध्यान से समझना, √9, और √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो √3 इंटू √3 को हम 3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3y। अब 1 इंटू 80 माइनस y करो, 80 माइनस y इंटू 1, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट द सेम नंबर, तो इधर हो जाएगा 80 माइनस y। अब बेटा आगे ध्यान से समझना, अब ये माइनस y है, 3y के साथ जाके प्लस y हो जाएगा, 3y प्लस y इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, और दिस इंप्लाइज दैट 4y इज इक्वल टू 80, और y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 80 अपॉन 4, तो y हो गया 20। तो अब हमारे पास y की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि डिस्टेंस BP तो 20 मीटर हो गया डिस्टेंस BP, और डिस्टेंस CP क्या होगा, 80 माइनस y, यानी कि 80 माइनस 20 60 मीटर। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं आंसर को। तो स्टेटमेंट बनाएंगे बेटा, डिस्टेंस, थोड़ी स्पेस बना देते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फर्स्ट पोल इज इक्वल टू 20 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेकंड पोल क्या होगा बेटा, 80 माइनस 20, क्योंकि 80 माइनस y था ना, y की वैल्यू हमारी 20 आई है,
80 - 20 यानी कि 60 मीटर। तो यही हमारा आंसर है।